जनूबी पंजाब भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर, सब्जियों की कीमत आसमान से बातें करने लगी। प्याज 240, टमाटर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा। महंगाई ने चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया। शहरियों की दुहाई, मुनाफाखोरों को लगाम डालने का मुतालबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब भर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। रमजान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज 240 जबकि टमाटर 150 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों की दुहाई, मुनाफाखोरों को लगाम डालने के मुतालबा कर दिया है। अब बात करें डेरा गाजी खान की, तो डेरा गाजी खान में रमजान से कबल सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान प्याज 150 से 240 रुपए किलो तक पहुंच गया। आलू 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 100 से बढ़कर 150 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से चीजें नहीं मिलती। मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। खान में भी रमजानुल मुबारक की आमद से कबल सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। बात करेंगे जी। मार्केट में सब्जी का रेट इतना बढ़ा हुआ है कि गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आजकल ये हालात जा रहे हैं कि हर बंदा चटनी पे भी गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम परेशान है, कारोबार है नहीं। हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया है? वो दो थैले आटे के दे के गुजारा हो गया। वो कह रहे भी रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, रमजान पैकेज दे रहे हैं, उसमें क्या गुजारा होगा? एक बंदे की फैमिली 6 बंदे हैं, वो 6 बंदे 10 किलो का आटा एक हफ्ते में खा जाएंगे, उससे तो उनको कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल हमारी गुजारिश ये है कि अवाम को रिलीफ मिल जाए, उनको सस्ती सब्जी मिली जाए, सबसे हर चीज सस्ती हो ताकि उसका रमजान का महीना जो है आराम से गुजर जाए। बिल्कुल, छोटे दुकानदार भी परेशान हैं, कस्टमर्स भी परेशान हैं और सब्जियों की जो कीमतें बढ़ी हैं इससे मुश्किलात में इजाफा हुआ है। जी आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में सब्जियों के नर्ख के हवाले से बात करें तो मियांवाली में सब्जियों के नर्ख आसमान पर पहुंच गए। टमाटर 50 रुपए से 150 रुपए किलो बिकने लगे। महंगाई से शहरियों का जीना महाल हो गया। घरों में फाकों की नौबत। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई है, महंगी सब्जियां भी नहीं खरीद सकते। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। आज बिल्कुल जैसे जैसे माह रमजान करीब आता जा रहा है वैसे ही मुनाफाखोर और गिरां फरोश जो हैं वो भी सरगर्म होते जा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस सवाल से हम बात करेंगे, क्या कहते हैं। सर देखें, हुकूमत की तरफ से दावे तो बहुत किए गए हैं कि जी महंगाई को कम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो जिस कदर सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है, अगर हम उस के हवाले से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और एक आम आदमी के लिए जो है एक वक्त के लिए खाने पीने की चीज़ें खरीदना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस वक्त जो हमारी पंजाब की वज़ीर आला हैं वो ये दावा भी कर रही हैं कि हम पंजाब के अंदर जो है महंगाई के लेवल को कम करेंगे और उसके अलावा जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उनको फ़ाल बनाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर ज़िला के अंदर जो है वो प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फ़ाल करें और उन कमेटियों के अंदर ऐसे लोगों को शामिल करें जो चीज़ों के रेट को कंट्रोल करने में अपना मौसर किरदार अदा कर सके। सबसे बेहतरीन इकदाम जो हैं कि सब्जी मंडी से ही, सब्जी मंडी को अगर इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है तो मार्केट में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जी अख्तर, वेट करने के लिए शुक्रिया। माह सियाम आने से कबल मंडी सदगंज में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जी और फलों की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। प्याज की कीमत 250, टमाटर 150, करेला 400 रुपए फी किलो, फलों में सेब 350, स्ट्रॉबेरी 400, केला 200 रुपए दर्जन। मजीद जानेंगे मालिक रफीउर रहमान से। सियाम आने से कबल महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जी और फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जबकि बात की जाए सब्जी की तो प्याज की कीमत 250 रुपये है। इसी के साथ करेला की कीमत जो है 400 रुपये किलो हो चुकी है। टमाटर 150 रुपये किलो है। आए शहरी से जानते हैं कि उस महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखें जी, इस कौम को बड़े बड़े पुलों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी सड़कों की ज़रूरत इस कौम को नहीं है। इस कौम के गरीब आदमी को रोटी की ज़रूरत है, उसको खुराक की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको तालीम की ज़रूरत है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम बड़े बड़े पुल बनाने पे और बड़े बड़े मोटरवे बनाने पे हमारे हुक्मरानों की तवज्जो है, लेकिन गरीब आदमी का जो चूल्हा बुझा पड़ा है उसका किसी को ख्याल नहीं है। आज आप गैस का रेट चेक करें, ठीक है, 3600 रुपये का सिलेंडर हो चुका है। एक गरीब आदमी जिसने खाना बनाना है उसको गैस के जो चार्जेस पड़ते हैं एक वक्त के खाने पे वो 200 रुपये के करीब हैं। क्या वो अपने घर का चूल्हा जला सकता है? क्या वो अपने बच्चों की सेहत का ख्याल इन पैसों में रख सकता है? हमारे हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए
और उनको सड़कों और पुलों से वापस आकर गरीबों की सेहत का और गरीबों की खुराक का ख्याल रखना चाहिए। जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि इस आवाम को ना पुलों की ज़रूरत है ना सड़कों की ज़रूरत है। आवाम को खुद के पाँव पे खड़ा करने के लिए महंगाई को कम करना होगा ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन टीम के साथ रोही न्यूज़, मंडी सादीगंज। आगे बढ़े, आपको बताएं हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज रमजान बाजार 29 शबान तक फंक्शनल रहेगा। कमिश्नर मरियम खान की जेर सदारत माही सियाम इंतजाम बारी जायजा इजलास। लोधरा विहाड़ी में भी मॉडल बाजार लगाने का हुक्म है। कमिश्नर का कहना है कि मुल्तान में 9,24,934 नादार अफराद के घर राशन पहुंचाया जा रहा है। रमजान बाजार में एक फेयर प्राइस शॉप 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से अपडेट करना है। रमजान बाजार 29 शबान तक फंक्शनल रहेगा। कमिश्नर मरियम खान के जेर सदारत माह सियाम इंतजामात बारे इजलास और लोधरा विहाड़ी में भी मॉडल बाजार लगाए जाएंगे। कमिश्नर का ऐसा कहना है मुल्तान में 9,24,934 नादार अफराद के घर राशन पहुंचाया जा रहा है, जबकि रमजान बाजार में एक फेयर प्राइस शॉप पर 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब का निगहबान रमजान पैकेज मुल्तान में रमजान बाजार 29 शबान तक फंक्शनल रहेंगे। कमिश्नर मरियम खान की जेर सदारत माह सियाम इंतजामात बारे जायजा इजलास। लोधरा विहाड़ी में भी मॉडल बाजार लगाए जाएंगे। मुल्तान में 9,24,934 नादार अफराद के घर राशन पहुंचाया जाएगा। कमिश्नर का ऐसा कहना है, जबकि रमजान बाजार में एक फेयर प्राइस शॉप पर 20 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे माहिर इमरान। जी माहिर इमरान, अपडेट कीजिएगा रमजान पैकेज के हवाले से। बिल्कुल हवाले से बताएं कि कमिश्नर मरियम खान ने बाकायदा तौर पर मुल्तान, खानेवाल, रमजान बाजार जो है 29 शबान तक फंक्शनल करने का हुक्म जो है वो दे दिया तमाम डीसीज को, जिसमें लोधरा व्याड़ी में मॉडल रमजान बाजार भी लगाएंगे जाएंगे। जबकि हम बात करें डिवीजन भर में 9,24,000 से ज्यादा जो नादार अफराद के घर निगहबान पैकेज के तहत जो राशन दिया जा रहा है, 1464 टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। मुल्तान की अगर बात करें तो शमशाबाद में एक मॉडल रमजान बाजार कायम किया जा रहा है, जिसमें 20 स्टॉल लगाए जाएंगे और फेयर प्राइस शॉप पर वहाँ पे जो शहरी हैं उनको मिलेंगी मुख्तलिफ अशिया खुदोनोश। इस तरह खानेवाल में शबीर स्टेडियम के पास 50 स्टॉल लगाए जाएंगे। लोधरा में घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। 20 मार्च तक ये मुकम्मल अमल होगा, जिसके लिए जो है मॉडल बाजार भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। डिवीजन पूरे में 136 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है इंस्पेक्शन भी करेंगे, जुर्माने भी करेंगे। नया जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस ऑर्डिनेंस के तहत 3 साल तक जो है सजा भी होगी, 1 लाख जुर्माना भी होगा। इस वक्त तक 26 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 मुकदमात का इंदराज हो चुका है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने एक जो की इजलास बुलाया, उसमें तमाम डीसीज शामिल थे, उसकी सदारत की और बाकायदा तौर पर सख्त हुक्म दिया कि गिरा फरोशी करने वाले और रमजान बाजार में महंगे जो कीमतों से अशिया खुदनोश बेचने वालों को किसी तरह की रियायत ना बरती जाए। जब दूसरी तरफ जो मुस्तहिक अफराद हैं जो अपना राशन नहीं ले सकते, उनके घर घर जो राशन का सिलसिला है वो भी जारी है। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन बैग की तकसीम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने राशन बैग की तरसील का जायजा लिया। राशन बैग की तैयारी जल्द से जल्द मुकम्मल की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत। मज़ीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, रमजानुल मुबारक की आमद में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से तैयारियां जो वो की जा रही हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मुजफ्फरगढ़ के फयाज पार्क में रमज़ान बाज़ार लगाने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिले में एग्रीकल्चर कमेटी की जानिब से फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की लगाई जाएंगी और ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि कल तक इसको बाकायदा तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा और शहरी जो हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया खुर्दनोश जो है वो यहाँ से ख़रीद सकेंगे। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि घर घर राशन की तकसीम का
सिलसिला भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 95 गाड़ियाँ मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में राशन लेकर जो है वो रवाना होती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मुकम्मल तौर पर इस प्रोसीजर की निगरानी कर रहे हैं। कल तक जो है वो रमज़ान बाज़ार मुकम्मल तौर पर यहाँ जो है वो फ़ाल कर दिया जाएगा, जिसके बाद मुजफ्फरगढ़ के शहरी जो है वो रमज़ानुल मुबारक में आम मार्केट से कम कीमत पर यहाँ से जो है वो अशिया खुर्दनोश जो है वो हासिल कर सकेंगे। जी आमिर डोगर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, सदारती इंतखाब का दंगल सज गया है। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों सेनेट में पोलिंग जारी है। खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई मद मुकाबिल हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर के हवाले से सदारती इंतखाबात का दंगल सज गया है। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों सेनेट में पोलिंग जारी है। खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकजई मद मुकाबिल होंगे। आपको बता रहे हैं, सदारती इंतखाब के दंगल के हवाले से, जिसमें कौमी और चारों सूबाई असम्बलियां सेनेट में पोलिंग जारी है, खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद अचकजई मद मुकाबिल होंगे। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? नामजद आसिफ जरदारी को मुल्तान की अवाम ने बेहतरीन लीडर करार दे दिया। सदर पाकिस्तान के हवाले से अवामी राय सामने आ गई है। शहरियों का कहना है कि आसिफ जरदारी का सदर बनेंगे तो मुल्क तरक्की की राह पर चलेगा। मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की पासदारी चल नहीं रही, एक हठधर्मी चल रही है। अभी कोई भी बैठे कुर्सी पे, वो कुर्सी के लिए काफ़ी है, हमारे लिए कोई बेचा नहीं है। लेकिन अभी ये जरदारी साहब बन रहा है, वो मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। जरदारी साहब जी माशाल्लाह बहुत है, अच्छे हैं सदारत के लिए, और ये अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और ये मुल्क को आगे लेके चलेंगे। जी, ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहले भी इन्होंने हुकूमत की है, और नून लीग और यूपीपी जो आपस में इन्होंने इत्तेहाद किया है ना, ये मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। जरदारी साहब जैसे कि पहले भी पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, तो इंशाल्लाह इस बार भी यानी कि जो है ना वो सदर पाकिस्तान बन रहे हैं, और उनसे अच्छी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान का जो निज़ाम है, मुल्की माशी निज़ाम है या दूसरा जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी वगैरह का, बेहतरीन तरीके से वो यानी कि निभा सकते हैं। सदारत हमारे लिए बेहतरी के लिए जरदारी अच्छे यानी कि उनको चाहिए कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम। आगे बढ़े, आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चट्ठा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चट्ठा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको हम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चट्ठा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको अब अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है, जिसमें कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील हो गए और नादर चट्ठा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चट्ठा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ रजा मलिक से। जी सर, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, नई हुकूमत के तश्कील पाते ही जो है वो गुड गवर्नेंस के हवाले से जो है वो बड़े फैसले लिए गए हैं, और ऐसे में जो है वो ब्यूरोक्रेसी के खास प्रदान का सिलसिला है वो जारी है। इंतजामी अफसरान मुख्तलिफ पौधों पर जो है वो तब्दील किए गए हैं, और ये सिलसिला जारी भी है। तो इस हवाले से बहावलपुर के जो कमिश्नर है डॉक्टर एहतशाम अनवर, उनको तब्दील कर दिया गया है, और उनको सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जो है वो लगाया गया है। उनकी नई जिम्मेदारियां जो है वो उनकी इसी तरीके से नादर चट्ठा जो है वो सेक्रेटरी राज के अहदे पर अपने फर्ज अंजाम दे रहे थे, तो उन्हें कमिश्नर बहावलपुर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और इस हवाले से जो है अंडर जनरल से वो भी अपने अहदे का बाकायदा तौर पर ट्रांसलेशन जो है वो काम शुरू कर देंगे। जी रजा मलिक, ये भी बताइएगा कि कभी कमिश्नर चेंज किया जा रहा है तो कभी डीसी चेंज किया जाए, इसकी क्या वजूहात है?
जो अफगान इंतजामी अफगान की तब्दीली जो है वो हुकूमत के साथ जुड़ी है और हुकूमत हमेशा आज इंतजामी अफसरान है और जहाँ जहाँ जिस पौधों पर उनकी जरूरत होती है तो उनको तैनात किया जाता है। जैसे एक वसी तक तजर्बा रखते हैं स्कूल एजुकेशन के हवाले से डॉक्टर एहतशाम अनवर और एक इंतहाई मौसम नाम है डेवलपमेंट के हवाले से वो कब जो है वो स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब के अहदे पर भी जो है वो काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ अज़लाम डिप्टी कमिश्नर के अहदे पर भी रहे हैं और अब बतौर कमिश्नर बहावलपुर अपने फ्राइज पर एग्जाम दे रहे थे और न सिर्फ बहावलपुर के तरक्याती कामों में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया, उसके साथ साथ जो एक काफी और तारीखी रंग से बहावलपुर के उस हवाले से भी अपने फर्ज है वो भरपूर तरीके से अदा किए और अब उनको जो है स्टूडेंट सतह पर उनको दिया गया है, वहाँ वो अपने फ्लाइट पर एग्जाम देंगे। इससे नादिर चटा जो है इंतहाई काबिल अफसर है, मुख्तलिफ अज़लाम में बतौर कमिश्नर भी अपने फ्लाइट पर एग्जाम दे चुकी है और साथ साथ वो फैक्ट्री के अहदे पर भी मुख्तलिफ अहदों पर जो है वो काम कर चुके हैं, तजुर्बा रखते हैं, इंतहाई डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, उनको भी जो है आप यहाँ बहावलपुर में बतौर कमिश्नर जो है वो तैनात किया गया है। ये तौर पर जो है हुकूमत की तरफ से उन्हें कुछ स्टाफ जो है वो भी उनके जिम्मे लगाया जाएगा, जिसके बाद जो है वो सारे गुड गवर्नेंस के हवाले से ये तमाम पर जो है फैसले लिए गए हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जारी है। कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चौथा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर तब्दील, नादर चौथा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात हो गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, नादर चौथा नए कमिश्नर बहावलपुर तैनात कर दिए गए हैं। अब आपको बताएं बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद सरवर की सदारत में महकमा तालीम समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले बरोएकार लाए गए इकदाम के बारे में ब्रीफ किया गया। इस्लामी यूनिवर्सिटिया में के हॉस्टल में तंबाकू नोशी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तदारुक के हवाले से मौसर इकदाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में तंबाकू नोशी के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तदारुक के हवाले से मौसर इकदाम किए जाए। महकमा तालीम के असूलों के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई है। महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से कहा गया है कि अवाम में आगाही पम्फलेट्स की तकसीम का अमल जारी है और महकमा तालीम के अफसरान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर तलबा को मंशियात बारे आगाही दी जाती है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट नारकोटिक्स कंट्रोल कमेटी का इजलास।